मॉर्निंग चिल्ड्रन पार्ट 1 पे हमने स्टॉप किया था। पार्ट 2 से हम कंटिन्यू करते हैं। मृदु केप्ट अप टू द विंडो। लली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. तो मृदु ने विंडो से देखा कि लली जो है वो बैठी हुई है थोड़ा सा डिस्टेंस, लिटिल डिस्टेंस अवे, ऑकवर्डली बैठी हुई है और बो स्ट्रिंग और वायलिन जो है उसने अजीब तरह से पकड़ा हुआ है और उसकी आइज़ जो है वो फुल कंसंट्रेशन दे रही है म्यूज़िक मास्टर की तरफ। इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बॉनी फिगर ऑफ म्यूज़िक मास्टर। और विंडो के पीछे की साइड पे जो है वो म्यूज़िक मास्टर बैठे थे जिनकी फिगर बॉनी फिगर है। He had a almost bald head with a fringe of oiled black hair falling around his eyes, ears and old-fashioned tuft. और उनके हेड जो था वो बहुत ही बोल्ड टाइप का था, यानी बाल नहीं थे, टकले से थे और साइड में उनके जो बाल थे उसमें उन्होंने ऑयल लगाया हुआ था और ओल्ड फैशन टफ पहना था। ओल्ड फैशन का उन्होंने टफ पहना हुआ था। ए गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक। और गोल्ड चेन जो उन्होंने पहनी थी उनकी नेक पे जो चमक रही थी गर्दन में। एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन। और उनके हाथ में जो डायमंड रिंग थी वो जैसे बजा रहे थे उस तरह से वो डायमंड रिंग जो थी वो ग्लिटरिंग कर रही थी, मीन्स ग्लिटर मीन्स चमक रही थी। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम beneath his gold bordered vesti edge and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. और वो क्या करते थे, उन्होंने जो है वो a large foot stuck from beneath his gold bordered vesti, उन्होंने जो धोती पहनी हुई थी गोल्ड बॉर्डर्ड, तो उसके एजेस से जो थे वो उनके पैर के जो स्क्रॉनी बिग टोज जो थे उनके, उसको ज़मीन से वो म्यूज़िक बजा रहे थे उस टाइप से, यानी ज़मीन पे उसको टैप कर रहे थे वो। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स। लली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस। जब वो म्यूज़िक मास्टर बजा रहे थे तब लली जो है वो बड़े ध्यान से देख रही थी वायलिन कैसे बजा रहे, लेकिन लली जो थी वो हेल्पलेस थी, उसको बजाना नहीं आ रहा था। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, और वो अनहैप्पी दिख रही थी। What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. कि जो म्यूज़िक मास्टर जो है वो एक मेलोडी में बजा रहे हैं नोट्स और मुझसे क्यों नहीं बज रहे इस टाइप से। It was looking the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along. और ऐसा लगता था जैसे एक मेलोडी साउंड आ रहा है, जैसे आवाज़ आ रही है कि कोई ट्रेन अगर जा रही हो तो उसके ट्रेन के जो फिटिंग होती है व्हील्स की वो स्मूथली चल रही हो रेल पे और विजलिंग आवाज़ हो रही हो। एज रवि सेड, ऐसा रवि ने बोला। मृदु स्टार्ड एट द ह्यूज बेरिंग हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूज़िक। तो रवि जो है वो मृदु जो है वो देखने लगी, स्टार्ट करने लगी, घुरा के देखने लगी कि बेरिंग हैंड जो है, बेरिंग हैंड मीन्स द म्यूज़िक मास्टर इज़ वेयरिंग अ रिंग। म्यूज़िक मास्टर ने जो है वो रिंग जो पहनी है वो मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन, के जो वायलिन जो है वो इस टाइप से वो बजा रहे हैं जो बहुत ही लवली साउंड कर रहा है। स्क्वैक देयर वॉज लली डिरेलिंग अगेन। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा, ओ अम्मा। तो लली जो है वो डिरेलिंग कर रही थी, बार बार उस पर ध्यान दे रही थी, तो ऐसे में क्या हुआ, अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट। एक आवाज़ आई, अम्मा, ओ अम्मा। रवि सैंड दैट बैगर अवे। और रवि ने उस बैगर को, उस पैसे मांगने वाला जो होता है भिखारी, उसको बाहर भेज दिया, अवे, दूर भेज दिया। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा। उसकी मदर ने वहाँ से चिल्लाई वरांडा से। वेर शी वॉज चैटिंग विथ तपी। और वो वहाँ पे तपी के साथ में चैटिंग कर रही थी, मीन्स बातें कर रही थी। ही वॉज बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम। पति एक्सप्लेन टू तपी। तो उन्होंने क्या बोला, पति ने बोला तापी को कि ये जो है वो यहाँ पे हर रोज़ आता है लास्ट वीक से, और अब उसको कोई नया घर ढूंढना चाहिए। He found another house to beg from.
मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, और मृदु और मीना जो है उन्होंने रवि के पीछे वो चलने लगी, उसको फॉलो करने लगी। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और बैगर जो था वो ऑलरेडी बाहर आ चुका था गार्डन में उस टाइम पे, और वो ऐसा बैठा था जैसे कि वो घर पे बैठा हो। He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against the trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the Ames to appear, go away. तो उसने जो बैगर ने जो उसका कपड़ा जो था, अपर क्लोथ जो था, उसको नीचे ज़मीन पे बिछाया नीम के ट्री पास में, और वहाँ पे वो लेट गया, और इस टाइप से वो लेट रहा था जैसे कि अभी कोई आएगा और उसको वहाँ पे आकर कोई कुछ मनी देगा। Said Ravi sternly, my pati says it's time you found another house to beg from. तो उसने क्या बोला, माय पति तुम अब जो है वो टाइम है कि तुम दूसरा कोई घर ढूंढ लो। द बैगर ओपन हिज आइज वेरी वाइड एंड ग्लेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। बैगर जो है उसने अपने आंखें खोली और बच्चों की तरफ वो घूर कर देखने लगा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विथ फीलिंग, आर वेरी काइंड सोल्स। तो बैगर ने बोला कि यहाँ की जो लेडीज़ है वो बहुत ही काइंड है, अच्छी है, वो अच्छा उनके बिहेवियर वाइज वो अच्छी है लेडीज़। एंड आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन दैट जनरोसिटी फॉर ए होल वीक। और मैं यहाँ पर आता हूँ, होल वीक के लिए आता हूँ यहाँ पे, और ये यहाँ पे जो लोग हैं वो अच्छे लोग रहते हैं। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, और मुझे पता है, मुझे यकीन है कि वो मुझे कभी यहाँ से नहीं भगाएंगे। He raised his voice, Amma, Amma, oh, said his wail might be, but it certainly was not feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with bitter chewing. और उसने अंदर लेडीज़ को आवाज़ दी, अम्मा अम्मा करके के बाहर आओ, और लाइक उसको ऐसा था कि बाहर आकर वो लेडीज़ जो है उसका कुछ उसको कुछ पैसे दे, या फिर उस बच्चे जिस तरह से उसको बोल रहे थे उस टाइप से उसको जो भी है प्रॉब्लम सॉल्व करे। और वो बिटल च्यूइंग कर रहा था, बिटल मीन्स सुपारी खा रहा था। रवि टेल हिम दैट्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्मणी। रुक्मणी ने ज़ोर से बोला कि रवि बोल दो उसको, बैगर को, कि यहाँ पे अभी किचन में कुछ चीज़ नहीं बची है देने के लिए। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और वो कभी दोबारा फिर नहीं आए यहाँ पे। टेल हिम दैट, और उसको वो भी बोल दो। शी साउंडेड फेड अप, और उसने ज़ोर से बोला जैसे कि उसको आवाज़ सुनाई दे दिया बैगर को भी। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर। व्हाट हिज मदर सेड हैज़ बीन ईजी फॉर देम टू ऑल हियर, एंड देयर अंडर द नीम ट्री द बैगर सेट अप एंड साइड। तो रवि को उसकी मदर ने जो है वो रिप्लाई किया इस तरह से, तो सभी ने सुन ली उस आवाज़ को, तो बैगर को बाद में दोबारा उस चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आई विल गो ही सेड वेरीली। उसने बोला ठीक है मैं चला जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट अंडर दिस ट्री, लेकिन मुझे थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट कर लेने दो। द सन इज़ सो हॉट द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड। और सन जो है वो बहुत गर्म हो चुका है, बाहर बहुत गर्मी है, और रोड पे जो तार बिछाए हैं वो मेल्ट हो चुके हैं, इसलिए माई फीट्स आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। तो मेरे फीट्स जो हैं वो ब्लिस्टर्ड हो चुके हैं। ब्लिस्टर्स मीन्स मेरे जो पैर का जो फीट है उसमें ब्लिस्टर्स मीन्स छाले पड़ गए हैं, बॉयल हो चुके हैं लाइक। He stretched out his feet to show the large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. उसने अपनी फीट जो है उसको स्ट्रेच की और दिखाना चाहा कि कितने पिंक और पीलिंग ब्लिस्टर्स पड़े हुए हैं उसके सोल्स पे, बैर फीट के। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना एंड रवि। मीना और रवि को मृदु ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि उनके बैगर जो है उनके पास में इतने पैसे नहीं होंगे, इनफ मनी कि वो चप्पल्स खरीद सके। हैव यू गॉट एन ओल्ड पैर इन द हाउस समवेयर? क्या तुम्हारे पास घर पे कोई ओल्ड पैर है चप्पलों का? आई डोंट नो सेड रवि। रवि ने बोला मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट।
तो मेरे जो चप्पल्स है वो तो इनको नहीं आएंगे क्योंकि उनके फीट जो है वो बहुत बड़े और मेरे फीट बहुत छोटे हैं। और आई वुड हैव गिवन टू हिम, अगर मेरे अगर फीट हो जाते तो मैं उनको दे ही देता, मैं बोलने नहीं रहता। एंड हीज फीट्स वर लार्जर एंड मृदु एंड मीनाज, और मृदु और मीना से भी उनके फीट जो है बैगर के वो लार्जर है। तो द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट। तो बैगर ने क्या किया, अपना जो अपर क्लोथ था जो नीचे बिछाया हुआ था नीम के ट्री में जब वो लेटे हुए थे वो उठाया और उसको शेक करके उसको सही से उसको शोल्डर पे रखा और आंखें ग्लीमिंग आइज से उसको वो देख रहा था और बाहर देख रहा था कि कितनी गर्मी है। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड। मीना ने बोला कि उसको कुछ तो ज़रूर है, उसके चप्पल पहनने की उसको ज़रूर है। हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर, और उसकी आंखों में पानी आ गया मीना की और उसने बोला ये तो सही नहीं है, इट्स नॉट फेयर। रवि सेड आई एम थिंकिंग अबाउट इट ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर। तो रवि ने भी बोला कि हाँ ये तो सही बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट गोइंग ऑन हेल्प। In 2 minutes he will be frying his feet on the road. What he needs in a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed मृदु and मीना into the house. तो उसने बोला हाँ ये तो ठीक नहीं है, चलो जाते हैं अंदर। तो रवि ने मृदु और मीना को अंदर पुश किया, धक्का लगाया और चलो बोले घर में जाकर वो चप्पल के पैर हम कैसे भी कहीं से भी ढूंढ कर लाते हैं उस बैगर के लिए। Just as she stepped into the veranda, मृदु's eyes fell on the odd looking चप्पल्स। तो मृदु जो है वो वरांडा की तरफ जब वो लोग आए तो उसने मृदु की आइज़ जो है वो उस चप्पल्स पे गई। ओल्ड लुकिंग चप्पल जब वो आई थी स्टार्टिंग में, जब उसकी चप्पल के पास में जब रखी थी स्लीपर्स के पास में, उस चप्पल्स पे उसकी नज़र गई। तो शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड रवि, शी विस्पर्ड टू हिम हुज आर दोज। उसने रवि को बोला ये चप्पल किसकी है। रवि टर्न्ड एंड ग्लैंस्ड एट द शैबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स। तो रवि ने बोला कि ये मुझे पता नहीं है किसकी स्लीपर्स है, लेकिन ये बहुत पुरानी लग रही है। ही बीम्ड एंड नोडेड दीज आर जस्ट द राइट साइज। तो रवि ने बोला हाँ ये राइट साइज है उस बैगर के लिए। पिकिंग दैम अप, मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। तो उन्होंने वो चप्पल उठा ली, वहाँ से स्लीपर्स उठा ली और गार्डन के और वो लोग नर्वसली चलने लगे। Here said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. तो रवि ने क्या बोला, यहाँ है स्लीपर्स। ड्रॉपिंग मीन्स नीचे रख के उसको ओल्ड मैन के पास में बोला कि वेयर दिस एंड डोंट कम बैक, ये पहन लो और अब कभी आइंदा यहाँ पे मत आना। द बैगर स्टार्ड एट द स्लीपर्स। तो बैगर जो था वो स्लीपर्स की तरफ घूरा कर देख रहा था, स्टार्ट कर देख रहा था। हरीड फ्लंग हिज टॉवेल ओवर हिज शोल्डर, पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन। और उसने क्या किया, उस चप्पल को पहना और चप्पल पहनकर उसका टॉवेल जो था उसको फ्लंग किया अपने शोल्डर पे और अपने फीट को उस चप्पल में